क्वेश्चन लिख देना। इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अगर ये दिया है तुमको, ये दो वेक्टर इक्वल हैं, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताना है तुमको। समझ गया? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या एंगल होगा वो तुम्हें निकालना है। तो देखो, इसको करने का थोड़ा सा तरीका है। पहले तुम दोनों साइड में स्क्वायर ले लो। अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड के साथ ही लिखना है, का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ही मैं लिखा हूँ, इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इसका स्क्वायर हो गया, राइट। अब अगर तुम स्क्वायर करोगे तो देख, इसको ऐसे लिखना तुमको, वेक्टर ए का स्क्वायर, राइट। अब देख, तू ऐसे अगर लिखेगा वेक्टर ए का स्क्वायर तो तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तुम्हें समझने में दिक्कत होगी। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐसे कर देता हूँ, डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बहुत ध्यान से समझना, ये सॉल्व करने का इसको तरीका होता है, वेक्टर है ये। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्योंकि वैल्यूज नहीं पता है, जिसके लिए तुम इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। तो देख यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये हुआ। जैसे कि आई कैप डॉट आई कैप, ये किसके बराबर मिला था तुमको? बताओ। ए, इसको तुम बोल सकते हो ए वन के बराबर मिला था, राइट। तो वैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो तो सेम है, ये तो तुम्हारा ए स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई तुम इसमें करोगे तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ऐसे होगा। और फिर इसका इसमें होगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ऐसे। इस तरह से लिखना है तुमको। क्यों लिख रहे हो मैं बताऊंगा। इक्वल टू तुम लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और फिर इसको लिखोगे माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और इसका हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी लिखो। वो बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ठीक है ना? अब देख, ए बी यहाँ पर है, सॉरी ए बी यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बी बी यहाँ पर है, बी बी यहाँ पर है, बी बी से बी बी कट जाएगा, राइट। ये बी बी और ये बी बी कट जाएगी, ए से ए कट जाएगा, ए बी और ये बी ए। मैंने बोला था ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ टू ए बी? क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना, तो टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस टू टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसके लिए। अब इसको इधर पे ले आओ तो हो जाएगा फोर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो? क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो? इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। क्योंकि तुमको डॉट प्रोडक्ट मिल गया ए और बी का जीरो, राइट। अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री। ये ठीक है? क्लियर है? ये नोट कर लिया सबने? तो ऐसे ही क्वेश्चन और लिख दो तुम, कर दो तुम। तुमको दिया है इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच में एंगल बताना है, कितना होगा? जल्दी से कर दो सॉल्व।